हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। अगर परमात्मा जाहिर ज़हूर न हो, सबको प्रकट न हो, तो वो परमात्मा नहीं हो सकता। किसी के लिए प्रकट हो, किसी के लिए प्रकट ना हो, तो वो तो परिच्छिन्न हो जाएगा। वो तो सबके लिए प्रकट है, लेकिन जब हम पहचानते ही नहीं तो उसमें उसका क्या दोष है। अपने आप को नहीं पहचानते, औरों की तो बात ही छोड़ो। अपने आप को ही पहचान लेते तो भी परमात्मा प्रकट हो जाता। और अपने आप को न सही किसी राम में, कृष्ण में, शिव में, किसी अन्य रूप में उसको मान लेते तब भी प्रकट हो जाता। आत्म रूप में प्रकट अगर मानते हो तो तुरंत प्रकट हो जाएगा, और अन्य रूप में मानते हो तो थोड़ा टाइम लेगा, बस इतनी बात। कुछ अपेक्षाएं पूरी करनी पड़ेंगी तब प्रकट हो जाएगा, लेकिन प्रकट हुए बिना रह नहीं सकता। जो सर्वरूप है वो अप्रकट कैसे रह सकता। हम चाहते नहीं, असल में उसको मूल बात इतनी है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि शास्त्र में तो जीव अलग बताया है और आत्मा को अलग बताया है, और आप जीव और आत्मा दोनों को एक बताते हो, तो ये शास्त्र से विपरीत बात बताते हो ना। तो प्रश्न करते हैं कि भाई कहाँ बताया है, किस जगह शास्त्र तो बड़ा लंबा चौड़ा है, किस जगह बताया है कि जीव अलग है और ईश्वर अलग है। जहाँ कर्म करने के लिए कहा गया है और ये कहा गया है कि ईश्वर के लिए कर्म करो या ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करो, तो वहाँ तो अलग अलग बताना पड़ेगा ही।
लेकिन अलग अलग बताने का मकसद, उद्देश्य दूसरा है। ये उद्देश्य नहीं है कि वो वास्तव में तुमसे अलग है। करने की वजह से, कर्म की वजह से उसको अलग बताते हैं। और जब कर्म तुम्हारा पूरा हो जाएगा तो उसका फल क्या होगा? मैं भगवान कृष्ण के लिए उनका नाम जप रहा हूँ। मेरे शब्दों पर ध्यान देना। मैं भगवान कृष्ण का नाम जप रहा हूँ, एक तो ये है। एक, मैं भगवान कृष्ण का, भगवान के साक्षात्कार के लिए नाम जप कर रहा हूँ। उद्देश्य का फर्क हो गया ना। नहीं, वो मैं नाम जप करूंगा तो मेरे को ये सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि के लिए जो कर्म करते हैं भगवान उनसे दूर रहता है, भगवान नहीं मिलते उसे। सबसे बड़ी सिद्धि तो भगवान स्वयं है। जिसको भगवान मिल गए उसे और किसी सिद्धि की क्या आवश्यकता। वो भोले बाबा की वो है ना वेदांत छंदावली, तो उसमें एक छंद का वाक्य है, क्यों सिद्धियां तू चाहता, तुझसे सभी कुछ सिद्ध है। तुम होगे पहले तब दूसरी चीज तुम्हें मालूम पड़ेगी, और तुम ही ना हो तो दूसरा है कि नहीं है इससे क्या बता। तो जीवात्मनो पृथक्त्वम यत् प्राग उत्पत्ति प्रकीर्तितम। उत्पत्ति से पहले, प्राग उत्पत्ति माने तत्व ज्ञान की उत्पत्ति से पहले, तत्व साक्षात्कार से पहले पहले जीव और आत्मा का अलगाव बताया जाता है। क्योंकि अगर पहले ही कह देंगे कि एक है तो आप तो कोई पुरुषार्थ करोगे ही नहीं। फिर एक है तो वो हमको मिलता क्यों नहीं है? उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? जो कर रहे हो उसे अंडन करना। अगर करने से मिल जाता तो अब तो मिल जाता। दुनिया सुबह से शाम तक कर ही रही है। नहीं, उसकी प्राप्ति के लिए जो हमें करना है वो नहीं कर रहे हैं। तो उसकी उत्पत्ति से पहले ये बताया जाता है कि तुम अलग हो और ईश्वर अलग है, और इस साधन के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भेद बताया जाता है। भविष्य वृत्त्या, और जब ज्ञान की कक्षा में आओगे तो गौणम तन्मुख्यत्वम ही न युज्यते, तो फिर वो जो भेद बताया गया था वो गौण हो जाता है, वो फिर मुख्य नहीं रहता। जीव आत्मनो पृथक्त्वम यत्, जीव और आत्मा के अलगाव की जो बात है वो प्राक उत्पत्ति प्रकीर्तितम, तत्वज्ञान की उत्पत्ति से पहले पहले बताया जाता है। भविष्यत वृत्त्या, और जब भविष्य में दोनों की एकता समझ में आ जाती है तो गौणम तत्, फिर वो भेद जो है वो गौण हो जाता है। मुख्यत्वम ही न युज्यते, फिर उसमें मुख्य भेद मानना जो है वो ठीक नहीं है। तो बोले जैसे तुम समझा रहे हो ऐसे ही बोल देते,
कि भाई अभी हम तुम्हें गौण रूप से समझा रहे हैं भेद, और फिर एक हो जाओगे, ऐसे समझा देते। बोले ऐसे समझा देते तो तुम कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगे। कर्म में प्रवृत्ति भेद बुद्धि से होती है, अभेद बुद्धि से कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। गीता भाष्य में शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा कि अगर कोई व्यक्ति सकाम यज्ञ कर रहा है और यज्ञ पूरा होने से पहले उसकी कामना छूट गई, मुझे नहीं चाहिए इसका फल, तो अब उसकी कर्म में प्रवृत्ति होगी, यज्ञ में प्रवृत्ति होगी? नहीं होगी। तो इसलिए पहले तो आपको भेद मान करके स्वीकार करना पड़ेगा, साधन स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं, एक तो वाक्य है कि चावल पकाता है, अपनी तरफ तो पकाता नहीं बोलते, ये मुसलमानी शब्द है। उसे ना बोलते उधर, चावल उसे रहे, उबाल रहे हैं। और बंगाल, उड़ीसा, बिहार की तरफ कहते हैं भात पकाता है। अरे भात तो तब होगा जब वो उबल जाएगा, तो भात पकाता है का क्या मतलब हो गया? भात पहले ही हो गया। तो जैसे भात पकाता का वही अर्थ है कि जो चावल पकाता है या चावल उसेता है, वही अर्थ है। एक भविष्यत वृत्ति से चावल पक जाएगा तो उसका नाम फिर भात हो जाएगा। तो भविष्यत वृत्ति से वर्तमान में कहते हैं भात पकाता है, और चावल पकाता है कहने का मतलब है भात के लिए चावल पकाता है। तो ऐसे ही अद्वैत के लिए भेद बताया जाता है, और तुम अद्वैत ही हो, ये भविष्यत वृत्ति से बताया जाता है। हो तो सही, लेकिन जब तुम्हें पता चल जाए तभी हो। अच्छा, मान लो पहले ही पता चल गया कि मैं ब्रह्म हूँ, बिना कुछ किए हुए, करना क्या है? तीन चीजें करनी है। क्या है वो? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया। संसार में परीक्षा करके देख ली कि जितनी चीजें हैं सब विनाशी हैं, जितने कर्म हैं उनके फल सब विनाशी हैं। और शास्त्र में तो बहुत सारे कर्म हैं, तो उनमें क्या कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका फल अविनाशी हो? मुझे तो अविनाशी फल चाहिए। जब ऐसी डिमांड हो जाती है, मांग हो जाती है, तब परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, तब कहते हैं अब इसको वैराग्य हो गया, अब इसे संसार की कोई और वस्तु नहीं चाहिए। दूसरी क्या है फिर? नास्त्य कृति है, क्या है? नास्त्य कृतः कृतेन। हाँ? नास्त्य कृतः कृतेन। हाँ। जो अकृत वस्तु है, कर्म का विषय ही नहीं है, वो किसी के करने से प्राप्त नहीं होगा। ये भी हमने शास्त्र से मालूम कर दे। तो निर्वेद और नास्त्य कृता कृतेन
जो अकृत वस्तु है, कर्म का विषय नहीं है, उसको किसी कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। तो कैसे प्राप्त होगा? तो सगुरु मेवाभिगच्छे, सदगुरु की शरण में जाए। दूसरा काम यह है, किसी के बताने से ही वो चीज हाथ लगेगी। ग्वालियर में बताना बोलते हैं दिखाने को। जरा बताना, अरे बताना क्या है, दिखाने के लिए बोलते बताना। यहाँ भी शायद ऐसे बोलते हो, लेकिन बताना तो शब्दों से होता है। तो किसी के बताने से ही ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि परमात्मा तो हमारे भीतर ही है, हम ही हैं, ऐसा समझ लो। पता नहीं क्या पर्दा पड़ा हुआ है, किसी तरह से वो पर्दा हट जाए तो साक्षात्कार हो जाएगा। तो स गुरु में वाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये तो गुरु जी की क्वालिफिकेशन है। एक तो वो श्रोत्रिय होने चाहिए गुरु जी, माने वेद वेदांग में जैसा वर्णन है आत्मा परमात्मा का, ठीक वैसा ही उसको ज्ञान होना चाहिए। हमने बहुत पढ़ लिया है, ज्ञान तो हमको भी है, बोले ठीक ज्ञान नहीं है। अगर ठीक ज्ञान होता तो तुमको पहले हो जाता ज्ञान। तो श्रोत्रियम, और ज्ञान तो हो गया लेकिन निष्ठा नहीं है। गुरु जी नाम जप करने से नहीं हो सकता क्या? हाँ भैया हो जाएगा, कर लो, नाम जप कर लो। तीर्थाटन कर मैं गुरु जी, हाँ कर आओ भैया। वो किसी को ना नहीं करेंगे, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। जो तुमने सोचा है वही मिलेगा बस। तीर्थ जाओगे तो आजकल तो तीर्थ दूसरे ढंग की हो गई है, सैर सपाटे का ही नाम तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानी, ये महात्मा भी तीर्थ होते हैं। जो तार दे उसको तीर्थ बोलते हैं। संसार से जो आपको तार दे उसको तीर्थ बोलते हैं। महात्माओं में गोत्र भी होता है तीर्थ। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, निष्ठा भी होनी चाहिए। ये नहीं कि जो कह दिया हाँ हाँ वही ठीक है, हाँ हाँ वही ठीक है। अरे चाहिए तो तुमको परमात्मा जो तुम्हारा आत्मा है, और सबको ठीक बताओगे तो कैसे काम चलेगा भाई? सब गलत कोई नहीं है, उल्टी बात बोल रहा हूँ मैं। गलत कोई नहीं है, लेकिन सब ठीक भी नहीं है। ठीक वही है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, और रास्ते तो सब खुले हुए हैं, घूम फिर के चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और कुछ लेकर जाओ, कुछ अपनी श्रद्धा का प्रतीक, और ऐसे ठूठ की तरह से जाकर खड़े हो गए, गुरु जी नमस्कार। नमस्कार भैया, बैठो। कैसे आए? कि हमें भगवान का दर्शन करा दो। कुछ फीस लाए हो?
मुफ्त में फिर दर्शन करना चाहते हो? नारायण। अपनी पूरी बलि देनी पड़ेगी, होशियार खबरदार। खाली प्रश्नोत्तर करने से नहीं होता है। तो बस ये तीन तीन काम करने, तीसरा रह गया। तीसरा क्या है? समर्पण। जो रास्ता भगवान ने बताया, गुरुजी ने जो रास्ता बताया, उसके प्रति समर्पण। ये संन्यास जिसको बोलते हैं, ये एक तरह से समर्पण है। मतलब मेरे को अब और कुछ काम नहीं करना, बस यही काम करना, इसको समर्पण बोलते हैं। तो बाद में तो शास्त्र कह ही देता है कि तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो। लेकिन पहले तो यही बताएंगे तुमको कि तुम ऐसा करो, ये नियम ले लो, इतना जप कर लो, इतना ध्यान कर लो। मतलब किसी न किसी कार्य में आपको लगाएंगे। तो कार्य में लगाएंगे तो द्वैत तो आपको मानना पड़ेगा। एक टीचर थे, तो वो समझा रहे थे कुछ। तो उन्होंने कहा कि कोई लड़का बैठा था, हरीश नाम का। तो बोले मान लो कि हरीश की जेब में 5 रुपए है। तो हरीश खड़ा हो गया, मेरी जेब में तो 5 रुपए नहीं है। अरे भाई मान लो, मैं कह रहा हूं ना कि मान लो तुम्हारी जेब में 5, तो मान कैसे ले जाए, है ही नहीं। आप मुझे 5 रुपए दो पहले। वो सारा पीरियड जो है उनकी नोक झोंक में खत्म हो गया। तो बाद में तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन पहले समर्पण करना पड़ता है। अब आगे कहते हैं, मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यै सृष्टिर्यो चौदितान्यथा उपाया सोवताराय नास्ति भेद कथंचन। आप तो कहते हो कि संसार है ही नहीं 3 काल में, सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेकिन सृष्टि, उपनिषदों में तो सृष्टि की उत्पत्ति बताई है। तो इसका मतलब सृष्टि तो उत्पन्न हुई है। तो हम ब्रह्म ही है, ऐसा कैसे मानना है? तो इसको कह रहे हैं कि मृद लोह विस्फुलिंग आद्यई सृष्टि या चोदित अन्यथा उपाया सो बता रहा है। अरे सृष्टि में बताया कि ये जैसे मिट्टी से सारे बर्तन बनते हैं, जैसे लोहे से सारे लोहे के चीज़ें बनती हैं, जैसे आग से चिंगारियाँ निकलती हैं इत्यादि, ये सृष्टि की प्रक्रिया बताई। ये चिंगारियों का दृष्टांत मुंडक उपनिषद में भी है और बृहदारण्यक में भी है। जब लकड़ी में पहले आग लगाते थे तो लकड़ी फट फट बोलती थी, तो वो लकड़ी के टुकड़े जो है
वो बाहर छिटक कर जाते थे। तो लकड़ी में आग होती थी, उसी को चिंगारी बोलते हैं। केवल आग को चिंगारी नहीं बोलते, लकड़ी सहित जो आग का अंश है, लकड़ी के अंश के सहित जो आग का अंश उसमें है, उसको चिंगारी बोलते हैं। और मिट्टी और लोहे का दृष्टांत छांदोग्य उपनिषद में है। जैसे एक मिट्टी से सारे बर्तन बन जाते हैं, जैसे एक लोहे से सारे लोह की वस्तुएं बन जाती हैं, ऐसे एक सत पदार्थ है, उसी से सारी सृष्टि बनी हुई है। ये वहाँ बताया। तो बोले उपाया सो बता रहा है। ये तो बात बताई गई है वहाँ, ये उपाय है इस बात को बताने के लिए कि बस मिट्टी ही है, लोहा ही है, अग्नि ही है, तत्व एक ही है। और बाकी सब जो है ऐसे ही है कि जैसे मिट्टी से बने हुए पदार्थ या लोहे से बने हुए लोहे के पदार्थ या अग्नि से निकली हुई चिंगारी। एक चिंगारी भी उतनी बड़ी अग्नि बना सकती है जो एक धधकती हुई अग्नि बना सकती है। सिर्फ आप भूसा डाल दो उसके ऊपर, धधक जाएगी आग। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जल जाती हैं, आग तो लगती है बड़ी छोटी जगह पे, और बस उससे उस पर फैली, उससे उस पर फैली, उससे उस पर फैली, फैलती चली जाती। उपाया सोवताराय नास्ति भेद कथंचन। वो भेद उत्पन्न करने के लिए नहीं बताई गई बात है, अभेद बताने के लिए ये बात बताई गई। अब उपायों में और भी बातें बताते हैं, ये जरा सबके समझने की है, मोटी बात है। आश्रमस्त्रिविधा हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टया उपासना उपदिष्टेयम तदर्थम अनुकंपया। वर्णाश्रम धर्म का भी वर्णन है वेद में। और मनुवादी कह दो ऐसे आजकल, कुछ भी कह दो, लेकिन वेद में इसका वर्णन है। कितने आश्रम हैं? 3 क्या 4? आश्रम तो 4 है भाई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम है। और वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब कुछ लोग जो कट्टर लोग हैं, कट्टर शब्द तो समझते हो आप? ये पेंसिल की नोक जिससे बनाते हैं, क्या बोलते हो सर? हैं? कटर? हाँ? नहीं, आप क्या बोल रहे हो? ये बोले शार्पनर। शार्पनर। अच्छा, शार्पन कर। तो क्या स्पेलिंग है कटर की?
CUTTER। CUTTER। क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, उच्चारण क्या होगा? कट्टर। बोलते सब कट्टर है, लेकिन लिखते सब कट्टर है। तो लोक में कट्टर किसको कहते हैं? कि जो दूसरे की बात को जो काटे, दूसरे सिद्धांत को काटे, उसको बोलते हैं कट्टर। ये बड़े कट्टर है सर, माने अपनी बात में तो अड़े रहते हैं, दूसरे की बात को काट देते। तो जो कट्टर लोग हैं वो कहते हैं कि ये एक एक आश्रम एक एक वर्ण के जुम्मे है। जैसे संन्यास आश्रम सिर्फ ब्राह्मणों की बपौती है, वानप्रस्थ क्षत्रिय के, गृहस्थ वैश्य के, और कौन सा बच गया? हाँ, शूद्र शूद्र वैसे शूद्र शूद्र आएगा। नहीं, शूद्र आश्रम कौन सा बचा? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य शूद्र के जुम्मे है। ब्राह्मण के लिए तो ब्रह्मचर्य आश्रम तो तीनों वर्ण के लिए है, शूद्र उसमें नहीं जा सकता। पुरानी बात। और नई बात तो यह है कि रिजर्वेशन है, तो इसलिए वही जाएगा, चाहे दूसरे जाए या ना जाए, वो तो जरूर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक आश्रम और एक वर्ण ऐसा विभाग नहीं है। 4 आश्रम है और 4 वर्ण है। अपने महाराज श्री तो कहते थे कि वर्णनात् वर्ण, किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ है कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र। वो जब वर्णन करेगा तब पता लगेगा कि ये कौन से वर्ण का है। और वर्णन क्या करेगा, पीछे पूंछ लगा देते हैं। पूंछ तो समझ गए ना, गोत्र। तो गोत्र से पता चल जाता है कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र। और उसमें बड़ा अहंकार होता है, हम फलाने हैं। वर्णनात् वर्ण, जब वो वर्णन करेगा तब पता चलेगा कि आप किस वर्ण के हैं। और वर्ण का एक और अर्थ भी होता है, जिसका आप वर्ण करें वही है। आजकल स्त्रियां भी फौज में जो है कर्नल तक पहुंच गई। अब तक तो यही मानते थे कि स्त्री जो है बस घर की रानी है और बाहर नहीं निकल सकती। तो क्यों नहीं निकल सकती? अगर समर्पण है उसका तो क्यों नहीं निकल सकती? ऐसे ही जो चतुर्थ वर्ण है वो ऊंचे से ऊंचे पद पर क्यों नहीं पहुंच सकता? रिजर्वेशन न भी हो तब भी पहुंच सकता। अभी अंबेडकर को कहते हैं कि
ये 4th क्लास का था, ये शूद्र था, तो इसको एडमिशन नहीं मिला। तो इसके टीचर थे, ब्राह्मण थे वो, तो चूंकि पढ़ने में तेज था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम अपना सरनेम जो है बदल दो और मेरा सरनेम ले लो। तो ये अंबेडकर जो है ये इसके टीचर का सरनेम है। अब अंबेडकर ही एक जाति हो गई। तो संविधान के निर्माता बन गए नारायण। तो समर्पण से आदमी क्या नहीं कर सकता। तत्व ज्ञान में भी समर्पण करना पड़ता है जैन साहब। खाली प्रवचन करने से और सुनने से नहीं होता। आप बैठे हो अपने कमरे में, सोच क्या रहे हो? चक्की आपकी हर समय चलती रहनी चाहिए। अब भाई मैं तो अपनी बात जानता हूँ, औरों की बात नहीं जानता हूँ। मेरा दिमाग तो खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। मतलब इस विषय में वेदांत की कोई ना कोई बात। अब जब अमित जी साथ में होते हैं तो इनसे एक्सचेंज कर देता हूँ। मगर ये मोबाइल वाले हैं, इनका टाइम जो है मोबाइल में जाता है, तो मुझे मौका ही नहीं मिलता बात करने का। नारायण। तो 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। आश्रम को आश्रम क्यों कहते हैं? आ माने थोड़ा और श्रम माने मजदूरी, मेहनत। जिसमें थोड़ी मेहनत हो, ज़्यादा मेहनत ना हो। तो थोड़ी क्यों है? क्यों नियम बने हुए हैं कि आप इस आश्रम में हो तो आपको ये काम करने पड़ेंगे, चाहे जो कुछ करने पड़ेंगे ऐसा नहीं है, वो तो आपकी मर्जी है। बाकी तो जो नियम है वो ही करने पड़ेंगे। अभी एक दिन सुनीता जी कह रही थी कि हमको तो रोटी बनाने से भी फुर्सत नहीं मिलती। अरे वो गृहस्थ आश्रम में स्त्री का कर्म है, फुर्सत कैसे मिलेगी? जब आपने आश्रम स्वीकार किया है तो आपको तो स्वीकार करना पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस था, तलाक का केस था, और स्त्री ने जो है तलाक ली थी, मांगी थी। तो उसमें दो उसके वो थे रीजंस। एक तो ये किचन में मेरी सहायता नहीं करता, और दूसरे मेरे को कभी जो है होटल में रेस्टोरेंट में नहीं ले जाते, और बाकी और कुछ होगा तो होगा। तो जज ने जो फैसला दिया, तलाक तो दे दिया उसको, दूसरे को और कारणों की वजह से दे दिया। लेकिन उसने जो जजमेंट दिया था वो मुझे याद है। उसमें कहा, मैडम भोजन तो आपको ही बनाना पड़ेगा। पति आपको सहायता करे या ना करे, भोजन बनाना आपका कर्तव्य है। एक, और होटल में ले जाए या न ले जाए ये इनकी पॉकेट के ऊपर निर्भर करता है। इनकी पॉकेट अलाउ करती है तो ले जाएंगे, नहीं करती है तो नहीं ले जाएंगे।
ऐसे ऐसे मजेदार केसेस जो है निकलते हैं। तो आश्रम माने जिसमें थोड़ा श्रम हो लेकिन अनिवार्य श्रम हो। अब संन्यास तो ले लिया लेकिन 10 बजे सो कर उठते ना रहे। बोले अब तो क्या है, कुंवर भरोसे सोवत टांग पसार। राधा जी के भरोसे हम तो अब टांग पसार करके सोते हैं, तो 10 बजे उठते हैं। ये कोई बात हुई? अब तुम संन्यास आश्रम में आ गए हो तो तुम्हारे ऊपर तो और ज्यादा पाबंदियां लग गई। आप तो ब्राह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा। स्वामी महेशानंद जी कहते हैं कि डंडे पड़ेंगे, डंडे। अगर ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठोगे तो डंडे पड़ेंगे जब मरोगे और यमराज के पास जाओगे। तो श्रम श्रम आवश्यक है, थोड़ा का श्रम करो। अपने महाराज श्री कहते थे कि वो 2:30 बजे उठते थे सुबह को, सो भी जल्दी जाते थे, 9 बजे तक सो जाते थे। तो 2:30 बजे तक कितना हुआ, 5.5 घंटे तो हो ही गए, तो नींद तो पूरी हो जाती थी। और वो कहते थे कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक दिन नागा हुई है, वरना नागा नहीं हुई। क्यों जी, क्या जरूरत थी उन्हें 2:30 बजे उठने की? अरे सन्यासी हैं, महात्मा हैं, गुरु लोग हैं, दूसरे लोगों को उठावें, खुद क्यों उठे? नहीं भाई, उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी आती है। सन्यास का मतलब ही है कि समर्पण। अब आपके लिए दूसरा कोई काम नहीं है। तो आश्रम, ये तो 4 आश्रम और 4 वर्ण, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आश्रमस्त्र विधा, 3 प्रकार के विधाएं हैं आश्रम। तो कहते हैं एक एक आश्रम में 3 प्रकार की विधाएं, माने 12 आश्रम हो। 4 आश्रम है, एक एक आश्रम में 3 विधाएं। कौन कौन सी है कि हीन, मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टि। एक तो जो हीन अधिकारी है, जिनकी दृष्टि सीमित है, एक मध्यम और एक उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट दृष्टि का दृष्टांत तो मैंने महाराज श्री का सुना दिया। और मध्यम वाला होगा तो कहेगा कि 2:30 बजे तो खैर नहीं उठेंगे, लेकिन 6 बजे तो उठ जाएंगे। और हीन वाला कहेगा कि जाड़े में 6 बजे का मतलब 6 बजे थोड़ा ही है, 8 बजे उठो, अब कोई काम थोड़ी करना है। हीन, मध्यम, उत्कृष्ट दृष्टया उपासनोपदिष्टेयम। ये जो विभाग किए तो एक एक आश्रम के 3 विभाग हो गए, और एक एक वर्ण के 3 विभाग हो गए। तो कितने हो गए? 4 तिया 12 तिया 36 विभाग हो गए। समाज में 36 प्रकार के लोग परमार्थ के अधिकारी हैं। तो कहते हैं ये तो शास्त्र की बड़ी कृपा है, अनुकंपया। उन्होंने 36 विभाग करके और सबको इसमें जो अधिकार दे दिया। उपासना उपदेष्टेयम, उपासना के लिए ये सब उपदेश दिया हुआ है, न कि छोटा बड़ा या एक दूसरे से लड़ाई करने। तदर्थम अनुकंपया।
संन्यास में हालांकि आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता देते हैं इसके साथ। संन्यास में 2 प्रकार के संन्यास, बल्कि 3 प्रकार के कहना। एक तो जो सिर्फ श्रवण मनन निधिध्यासन करते, परमात्मा आत्मा के बारे में सुनना, विचार करना, निश्चय करना, इसी में लगे रहते, ये उत्तम अधिकारी, इसको परमहंस सन्यासी बोलते। इसमें ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जो इसमें लगना चाहता है वो अधिकारी है। शूद्र में बोल गया, लेकिन शूद्र है नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 ही। शूद्र की तो प्रवृत्ति नहीं होती, न संन्यास में प्रवृत्ति होती है, न परमात्मा की तरफ प्रवृत्ति होती। शूद्र शब्द का अर्थ होता है जो रोवे और रुलावे। हर बात में रोना रोते रहते हैं, हमको ये मिल गया, ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको ये मिलेगा, मिलना चाहिए। ये आजकल जितना भी अखबारी मांग आ रही है ना, ये सब शूद्र वृत्ति है ये। तो परमहंस सन्यासी जो है वो सिर्फ श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, और जप आदि करता है कि नहीं, बोले वो करता है, लेकिन गौण है। और जो दंडी स्वामी है, उनके लिए जप आदि मुख्य है और श्रवण मनन निधिध्यासन ये गौण है, वो मध्यम अधिकारी है। और हीन अधिकारी कौन है? कि जो कपड़े बदल दिए हैं, भिक्षा मांगने का अधिकार हो गया है, भिक्षाम देहि, भिक्षा ले ली अपना और बस सो गए खा पी कर। हाँ भाई, वो आज फलानी जगह क्या बट रहा है, वृंदावन में तो सुनते हैं ना, वहाँ कम्बल बट रहे हैं, वहाँ दक्षिणा बट रही है, तो भागते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सब विवेक है, ये शास्त्र की बड़ी कृपा है, और नहीं तो आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं होता। महाराज, यहाँ उपासना का अर्थ क्या भक्ति? क्या जी? यहाँ लिखा है कि मध्यम अधिकारी और निम्न अधिकारी के लिए उपासना बताया गया। ये सब उपासना ही है, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक उपासना ही है। बार बार जिस चीज़ को दोहराया जाए वो सब उपासना ही कहलाती। आप चाहे नाम दोहराओ और चाहे गांव दोहराओ, अयोध्या में ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, अरे क्या करोगे, वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन नहीं, इतिहास पढ़ पढ़ कर उसी में, वो भी एक उपासना है। राम जी ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे। हाँ, तो वो योग जितने हैं सब उपासना है। कर्म योग वो भी उपासना है, भक्ति योग वो भी उपासना है, ध्यान योग वो भी उपासना है। शंकराचार्य जी ने उपासना की परिभाषा भाष्य में दी है। उन्होंने लिखा है कि शास्त्र के द्वारा निर्धारित लक्ष्य
और उसके द्वारा निर्धारित उस लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय, उसको मन में धारण करना और बार बार दोहराना, इसका नाम उपासना। अब आगे वो कहेंगे कि ये जो अद्वैत सिद्धांत है ये किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि अद्वैत का मतलब ही है तुलसीदास जी ने बताया ना, निज प्रभु में देखे जगत कासन करें विरोध। विरोध वृत्ति तो अद्वैत में ही समाप्त होती है। चाहे सब में भगवान राम को देखो, चाहे सब में भगवान कृष्ण को देखो, और चाहे सब में भगवान शिव को देखो, और चाहे अपने आत्मा को देखो, सब में ब्रह्म दृष्टि देख करो, यही अद्वैत है। और मैं ब्रह्म हूँ इसका अभिमान करो तो ये अद्वैत नहीं है, ये अद्वैत की साधना भी नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये तो साधना है, लेकिन सिर्फ मैं ब्रह्म हूँ ये साधना नहीं। कहाँ से हटना है और कहाँ जुड़ना है, दोनों जो है जहाँ होते हैं उस वो साधन कहलाते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण।